में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 22 से 30 तक। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे, उसे बेल्ज़ेबुल सिद्ध है और वह नरकदूतों के नायक की सहायता से नरकदूतों को निकालता है। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर दृष्टांत सुनाया। शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी के घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसे यहाँ फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को ना बांध ले। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करे, उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने यह इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे उसे अद्भुत सिद्ध है। प्यारे भाई और बहनों, जब ईसा इतने चमत्कार कर रहे थे, अद्भुतों को भगा रहे थे, तो लोग यानी शास्त्री लोग कहने लगे कि ईसा में एक दुष्ट आत्मा है जो सभी दुष्ट आत्माओं का प्रमुख है। और ये प्रमुख दुष्ट आत्मा छोटे दुष्ट आत्मा से कहता है तू निकल जा, तो वो निकल जाता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है ईसा, उसमें सबसे बड़ा अद्भुत है। ये बात गलत है। ईसा ने इसे एक दृष्टांत के रूप में उन्हें समझाया। हम खुद अपने घर में फूट नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर हम अपने ही घर में फूट डालने लगेंगे तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। उसी समान शैतान खुद अपने राज्य में युद्ध नहीं करेगा, विद्रोह नहीं करेगा। तो अगर उसने ऐसा किया तो वह राज्य नहीं रहेगा। ईसा के अंदर की शक्ति को वे लोग नहीं समझ रहे थे। ईसा ईश्वर थे, उनमें ईश्वर की आत्मा थी। वे खुद त्रिएक ईश्वर के दूसरे व्यक्ति है। उनमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था, लेकिन वे ईश्वर को या पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को या यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए ही उन्होंने इतनी गलत अफवाहें यीशु के बारे में कहा। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर एक और पैसेज ऐड हुआ है। यह पैसेज यह है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध अगर हमने कोई पाप किया तो उसे हमें क्षमा नहीं मिलेगी। यह बहुत डिबेट करने वाली बात है कि ऐसा कौन सा पाप होगा जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध है। हम संत पौलुस के पत्रों में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करना, पवित्र आत्मा का दिल नहीं तोड़ना, पवित्र आत्मा के विरुद्ध नहीं करना। कई बार, करीबन 5 बार संत पौलुस अपने पत्रों में पवित्र आत्मा के विरुद्ध किए हुए कार्यों के बारे में बताते हैं। पवित्र आत्मा कौन है? वह भी ईश्वर है। तो जब हम एक ईश्वर को ईश्वर नहीं मानते, उसके सामर्थ्य को नहीं मानते, तो हम ईश्वर के खिलाफ पाप करते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, उनकी शक्ति के खिलाफ पाप करते हैं। और ऐसा एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करता है, उसका हृदय बहुत अधिक कठोर हो जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारे मन में पश्चाताप देता है। हमारे मन में पापों के लिए जो दुख होता है वो पवित्र आत्मा देता है। जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा का वास ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी व्यक्तियों में पवित्र आत्मा है, लेकिन अगर हम कहें कि हमें पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का कोई रोल नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं चाहिए,
तो वहां पर पवित्र आत्मा नहीं हो सकता। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने पापों के बारे में पश्चाताप नहीं होगा। जब हमारे जीवन से पवित्र आत्मा निकल जाता है तो हम शैतान के बच्चे बन जाते हैं। फिर हमारे अंदर पवित्र आत्मा बपतिस्मा के द्वारा मिला है, इसीलिए हम ईश्वर के संतान कहलाते हैं। तो एक व्यक्ति के अंदर अगर पवित्र आत्मा नहीं है या पवित्र आत्मा को वो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहा है तो वो ईश्वर को नहीं जानता, ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, वो शैतान को चुनता है, शैतान की शक्ति को मानता है। इस पाप के लिए जहाँ पर एक व्यक्ति खुद अपने जीवन में शैतान को चुनता है, जहाँ वह अपने जीवन को शैतान के हाथों में सौंपता है, पवित्र आत्मा से, ईश्वर से सब हट जाता है, अपने हृदय को कठोर बनाता है, खुद जानते हुए कि यह गलत है, ऐसे पापों को क्षमा मिलना शायद मुश्किल है, क्योंकि उस व्यक्ति को पश्चाताप है ही नहीं। कई बार हम भी हमारे जीवन में क्या सही है जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर हम प्रश्न उठाते हैं। क्या सच में पवित्र आत्मा है? हाँ है। जो पवित्र आत्मा प्रेरित चरित्र के ग्रंथ में, उनके अध्यायों में हम देख सकते हैं, वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर, आपके अंदर, हमारे पास रहने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर, विशेष रूप से जिन्होंने बपतिस्मा स्वीकार किया है उनके अंदर है। और जब हम इन्हें नकारते हैं तो वह पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया हुआ एक पाप है। आइए हम अपने जीवन को टटोलें। अगर हम हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है उसे नहीं सुनते हैं, उन्हें धिक्कारते हैं, उनमें से दूर हो जाते हैं, पवित्र आत्मा की मुझे ज़रूरत नहीं कहते हैं, तो हम अपने जीवन को गलत राह पर ले जा रहे हैं। पवित्र आत्मा के विरुद्ध हम पाप कर रहे हैं। आइए पश्चाताप के साथ, प्रभु मुझसे गलती हो गई, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, एक पश्चातापी हृदय दीजिए। हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मन को परिवर्तित कीजिए, एक नई सृष्टि मुझे बनाएंगे।